नमस्कार, आप सभी को जय महेश। मैं सचिन मालपानी, चेयरमैन MIG अवार्ड कमेटी। आज हम वार्तालाप करने आए हैं ओंकारनाथ जी मालपानी वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड की विजेता सौ डॉक्टर राखी जी लड्डा से। और मेरे साथ है मेरे कमेटी की होनहार मेंबर सौ श्वेता जी झव्वर और सौ नैना जी मालपानी। राखी जी लड्डा, आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू। अब इसी वार्तालाप को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्वेता जी झव्वर को अनुरोध करता हूँ। राखी जी लड्डा, आपका स्वागत है MIG की तरफ से। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं कि आपको ये सोच या ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपने ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए या फोनेटिक्स बच्चों को सिखाना चाहिए? राइट, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मेरी पढ़ाई तो एक छोटे से गांव से और मराठी मीडियम से हुई थी। 10th तक की पढ़ाई मैंने पूरा जिला परिषद स्कूल में ही की थी। तो मराठी मीडियम पढ़ने के बाद जब मैं सिटी में 11th का पढ़ाई करने आई तो मैंने देखा कि एक सबसे बड़ा मेरे सामने प्रॉब्लम था, वो था लैंग्वेज बैरियर। क्योंकि 16 साल तक हम मराठी में पढ़े और जब हम इंग्लिश में आए तो मेरा वर्ड बैंक बहुत पुअर था। मुझे पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत जाती थी, थोड़ा शेमफुल भी फील होता था सबको देख के। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि तभी मैंने सोचा तो था ही कि कुछ तो करेंगे लेकिन अपना इंग्लिश अच्छा करेंगे। बस दैट टाइम आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं अपनी पढ़ाई करती गई। अपना मैंने BCom कंप्लीट किया, देन MCom कंप्लीट करा। उसके बाद में आफ्टर मैरिज मैंने MPhil किया, फिर मैंने PhD किया। लेकिन जब मुझे अपनी गुड़िया हुई, फर्स्ट बेटी है मेरी, तो उसको देख के मुझे अपना बचपन याद आया कि मेरे समय जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम मैंने फेस किया है, मेरे बच्ची ने नहीं करना चाहिए। और चूंकि मैंने उसको इंग्लिश मीडियम में ही डाला है, तो उस समय मैंने थोड़ा सर्च किया। नेट पे भी मुझे एक सर भी मिले थे, उन्होंने भी थोड़ा गाइडेंस किया। लेकिन मैं नेट पे सर्च करती थी कि इंग्लिश बढ़ाने के लिए या बच्चों का इंग्लिश अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ तो हो गई, दो इट इज़ अ लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज बनी है तो उसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ टेक्निक्स होंगे, कुछ मेथड भी होगी। राइट, तो तब मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे फोनिक्स, एक जॉली फोनिक्स समझ में आया। तो उसका स्टडी करते गई। फिर गुड़िया जब मेरे 2.5-3 साल की हुई तो मैंने उस पर थोड़े कुछ साउंड्स का एक्सपेरिमेंट किया। और बस ऐसे ही पढ़ाई करते साउंड्स को जमा करते कब ये वटवृक्ष खड़ा हुआ समझ में ही नहीं आया। लेकिन गुड़िया पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया। देन उसके बाद में मैंने आजू बाजू के थोड़े बच्चों को बुला के उनको पढ़ाया, बिल्डिंग के बच्चे, उसके फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि तब मैं मेरी PhD भी कंप्लीट कर रही थी। और पढ़ाते फिर धीरे धीरे कुछ नोट्स लिखती थी, फिर उसको टाइप करती थी। उसके लिए मैंने स्पेशली टाइपिंग भी सीखा। अब तो मैं भूल चुकी हूँ। टाइपिंग किए ऐसे हम लोग ऐसे जेरोक्स मारते थे और जेरोक्स मार के फिर प्रॉपर रजिस्टर में मैं वो स्टिक करके पढ़ाती थी सबसे पहले। तो फिर धीरे धीरे मुझे मेरे हस्बैंड का बहुत साथ मिला। उन्होंने कहा कि अगर आप इतना अच्छा लिखी हो बुक्स तो क्यों ना इसके बुक्स बनाई जाए। तो मुझे तो कुछ इसकी आइडिया नहीं थी, पर उनके सपोर्ट से फिर धीरे धीरे बुक्स बनाई। फिर PhD कंप्लीट होने के बाद में मुझे यहाँ, जब मैं पूना आई, इसके पहले मैं लातूर और कोल्हापुर रह चुकी थी, जहाँ मैं सीनियर कॉलेज पे लेक्चरशिप करती थी, विजिटिंग फैकल्टी। क्योंकि मुझे PhD भी कंप्लीट नहीं हुआ था, घर में बच्चे और ससुर जी भी थे, तो उस समय मैंने विजिटिंग फैकल्टी बोल के ही काम किया। जब मैं पूना आई तो मुझे VIIT कॉलेज का कॉल भी आया। तो उनका सिर्फ टाइम बैरियर बहुत था कि 7:30 से 2:30-3 बजे तक काम करना। घर में दोनों बच्चे, पापा जी, और सर का टूरिंग जॉब था तो सर मेरे साथ नहीं रहते थे। तो फिर मैंने सोचा कि इसी को अपन डेवलप करेंगे, और डे 1 से मैंने इसको फिर एडवर्टाइज के लिए पैम्पलेट डिज़ाइन किया। फिर सर ने मुझे वो बना के दिया, उसके जेरोक्स मारे, स्कूलों के बाहर स्टार्टिंग में मैंने पर्सनली खड़ा होके बांटे, फर्स्ट डे रिस्पॉन्स। फिर मेरे पास बाहर के 3 बच्चे आए और एक मेरा बेटा हो चुका था, तो चारों को मैंने ऐसे जेरोक्स पे से ही पढ़ाया, वहाँ से शुरुआत की। और देखते देखते 2-3 महीने में 32 बच्चे हो गए। तो वो 32 बच्चों को देख के फिर इंस्पायर हुआ। फिर मैंने बुक्स बनाए, फिर प्रॉपर बुक्स लिखे हुए तो थे ही मेरे पास, सिर्फ जेरोक्स थी जिसको मैं स्टिक करती थी रजिस्टर में। उसके बाद में बुक्स बनाए, बुक्स को प्रिंट किया और फिर ऐड और बढ़ाई। हमारा ऐड बहुत इजी है, स्कूलों के बाहर ही हम ऐड करते हैं। ऐड बढ़ाई तो धीरे धीरे वो 32 के 50-60 बच्चे हो गए। फिर प्रॉब्लम हुई
कि बिल्डिंग में अगर हम घर में 50-60 बच्चे पढ़ा रहे हैं तो नेचुरल है सोसाइटी को भी प्रॉब्लम होगा और शोर आवाज होता ही है, क्योंकि फोनिक्स इज ऑल अबाउट साउंड्स। तो जोर से बोलना पड़ेगा उसमें, बच्चे जोर जोर से बोलते हैं तभी सीखते हैं। तो फिर हमने सोसाइटी के प्रॉब्लम आने के बाद में मैंने एक 1 BHK फ्लैट ले लिया दूसरे सोसाइटी में, कि जहाँ मैं बोली कंप्लीटली उस फ्लैट को बंद करके पढ़ाएंगे। वहाँ जाने के बाद में 108 बच्चे हो गए 1.5 साल में। फिर वो 108 बच्चों को फिर वही कहानी, फिर से आवाज, फिर बिल्डिंग वाले का आमची झोप होत नहीं, तुमचा आवाज पर हो, तो ऐसे चलते गया। फिर सोचा कि नहीं अभी कमर्शियल जगह ली जाए, लेकिन देखिए नेचुरल है, फ्लैट का रेंट 9,000 और कमर्शियल जगह का अगर रेंट से मैं लूँ स्टार्टिंग में तो 27, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मेरे ससुर जी बहुत हिम्मत वाले थे, मुझे परेशानी में देख के उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कहीं भी हो, इतना परेशान क्यों हो? तो मैंने बोला उनको, पापा को, कि अभी फ्लैट में तो अपन कभी काम नहीं कर सकते, बच्चे भी बढ़ गए हैं, हमें भी बढ़ना है, तो कमर्शियल जगह को रेंट ज़्यादा है। तो उन्होंने बैठ के मुझे एक ही बात समझाई कि खिशामू जाओगे? मैंने बोला नहीं, ठीक है 50 का 25 हो जाए, पर थे कमर्शियल जगह में जाकर काम शुरू करो। और उनका एक और एक प्रिंसिपल था कि जैसे मैं थोड़ा थोड़ा ही मतलब ये करती थी, तो उनका एक वो बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने मुझे एक ही सिखाया कि माल रखो तो गिराई दब। तो इसका मीनिंग उन्होंने मुझे ये सिखाया, माल रखो तो गिराई दब। इसका मतलब आप कोर्सेस सिर्फ फोनिक पे मत रुको, आप बच्चों का रिलेटेड और कोर्सेस लाओ आपके जो भी होंगे, और आप और लेडीज को पढ़ाओ, आपके साथ और लेडीज को काम दो। तो उनका मीनिंग, वो बिजनेसमैन थे, उनका शॉप था, तो माल रखो तो गिराई दब मतलब ऐसा था। तो फिर मैंने ये जगह रेंट से ली स्टार्टिंग में, और फिर हिम्मत से शुरू किया। आपको यकीन नहीं आएगा, 108 बच्चे के 1 साल में 242 बच्चे हो गए। फिर हिम्मत आ गई। बहुत बढ़िया, मतलब आपकी जो स्टोरी है बहुत इंस्पिरेशनल है, और आपने जिस हिसाब से इसको आगे बढ़ाया है बहुत ही काबिले तारीफ है ये। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत इंटरेस्टिंग लगा सुन के कि आपने ये अपनी बेटी से ही शुरुआत किया। पहले बेटी को पढ़ाया और खुद उसके साथ सीखते गए आप। फिर 3 बच्चों से 108, ऐसे बढ़ते बढ़ते आज आप बोल रहे हो 350-400 बच्चे हैं आपके पास। बट मैं ये कब से देख रही हूँ कि आप फ्रेंचाइजी मॉडल भी है आपका, तो ये क्या है फ्रेंचाइजी? ओके, एक्चुअली जैसे मैंने जब ये स्टार्ट किया तो पहले तो मैं ये घर से ही करती थी, लेकिन पुणे में आने के बाद में 2015 में आने के बाद में 2016 तक मैंने ये पूरा प्रॉपरली मटेरियल तो था ही मेरे पास, लेकिन बुक्स और मैंने अपनी खुद की बनाई। ये बुक्स आपकी खुद ये मैंने खुद ने बनाई है, खुद ने लिखी भी है, और टाइप भी मोस्टली मैंने खुद ने ही की है। क्या बात। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि ये जो एजुकेशन है, मैं खुद गांव से पढ़ी हूँ, राइट, और ये गांवों में ये चीज़ पहुँचनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत है। मराठी मीडियम होने के वजह से मैंने जो देखा तकलीफ, तो हर गांव में ये एजुकेशन जाना चाहिए। इससे क्या होता है, फोनिक्स से बच्चों का प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता एंड उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आई कैन रीड एंड राइट एनीथिंग। सबसे पहले तो हमारी लैंग्वेज देखो, आज जनरल सारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारी लैंग्वेज परफेक्ट होना चाहिए। अभी क्या होता है, अगर मान लो हमें जस्ट आपके ट्रांसफर जर्मनी में हुई, जर्मनी में जाना है तो हम क्या करेंगे, पहले जर्मनी लैंग्वेज सीखेंगे। इंग्लिश मीडियम में बच्चे डाले हैं तो पहले उनकी लैंग्वेज परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं। एक्चुअली फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, सबसे पहले तो कोई भी ग्रेजुएट लेडीज इसको फ्रेंचाइजी ले सकती है। इसमें 2 महीने का ट्रेनिंग होता है, राइट। हम लोग एक्चुअली फ्रेंचाइजी की मैं 1.5 लाख रुपए फीस लेती हूँ। 1 लाख हमारी फ्रेंचाइजी फीस है, 15,000 ट्रेनिंग फीस है। उसके बाद में फीस भरने के बाद उनका और हमारा एक रजिस्टर एग्रीमेंट होता है कि इस गांव के लिए या उस एरिया के लिए मैंने उस लेडी को फ्रेंचाइजी दी है, राइट। और वो फ्रेंचाइजी मैं लाइफ टाइम के लिए देती हूँ। उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में वो ही रहेगी, राइट। उसके बाद में उनका 2 महीने का ट्रेनिंग होता है प्रॉपर। तो पहले तो फिजिकल आती थी लेडीज पूरा ट्रेनिंग लेने, तो मैं 1 महीने में खत्म करती थी। तो आप 3 जाते थे वहाँ इंडिविजुअल ट्रेन करते? कैसे? नहीं, मैं ट्रेनिंग के लिए पहले उन्हें यही बुलाती थी। यहाँ हॉस्टल में लेडीज रुकती थी 1-1 महीना, तो फिर मैं उनका कम टाइम लगे इसलिए 3 से 4 घंटा लेती थी। लेकिन कोरोना के बाद मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग समझ गया, तो अभी मैं ऑनलाइन जूम पे पूरा ट्रेनिंग उनको देती हूँ, तो इसीलिए उसको 2 महीने लगते हैं। फिर उसके बाद में ट्रेनिंग होने के बाद में
उन्हें पूरा ये ऐसा एक टीचिंग मैनुअल बना है। ये साल भर का कोर्स है बच्चों के लिए। अच्छा। तो उन्हें 4 लेवल के इस कोर्स में, जैसे अभी ये 4 लेवल की बुक्स है, राइट, ये चारों लेवल्स का ये पूरा स्टडी मटेरियल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। तो चारों लेवल की बुक, प्रैक्टिस बुक, बैग, पेंसिल, एवरीथिंग मैं उनको यहाँ से प्रोवाइड करती हूँ। लेकिन ट्रेनिंग होने के बाद में उन्हें मैं ये एक मैनुअल देती हूँ। टीचिंग मैनुअल थोड़ा डीप होता है कि उस लेडीज को साल भर में हर लेक्चर में कितना लेना है, क्या लेना है, राइट। तो उनको ट्रेनिंग में तो वो देती हूँ, लेकिन उनके पास एक फिजिकल ट्रेनिंग मैनुअल कॉपी होती है। एक्चुअली फ्रेंचाइजी लेने के बाद उनको सब कुछ वो खुद ही मतलब एक किट जो यहाँ से जाती है, तो उस किट में सब चीज मैं यहाँ से प्रोवाइड करती हूँ, एग्जाम पेपर से लेके एडमिशन फॉर्म से लेके एवरीथिंग। तो मतलब वो जो फ्रेंचाइजी जो भी लेता है आपकी, तो आप उनको पूरा रेडीमेड करके और उनको प्रोफेशनली सिखाते हैं वहाँ पे कि कैसे इसको साल भर आपको करना। वो तो उनको ट्रेनिंग में दिया जाता है, प्लस उनका जैसे ट्रेनिंग खत्म होता है तो वहाँ एक डेमो रखा जाता है लेडीज के लिए। अच्छा। जिनके छोटे बच्चे, उनको एक हॉल में बुला के मैं डेमो देने पर्सनल जाती हूँ। उसके बाद में डेमो में ही मैं उनकी 50% एडमिशन कवर करके देती हूँ। बिकॉज ये जो चीज है ये सुन के सबको पता है कि फोनिक्स, लेकिन उसका यूज, उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे पढ़ाना है, इसका यूज क्या है, ये सब मैं जब डेमो में प्रेजेंट करती हूँ तो उस लेडीज ने, मान लो अगर 30 लेडीज प्रेजेंट है हॉल में, तो 15 एडमिशन में डेफिनेटली वही करके आती हूँ। नहीं, ये आपका बहुत ही बढ़िया सेटअप किया है आपने फ्रेंचाइजी का। बट कितने लोग हैं जो ये फ्रेंचाइजी लेते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये गांव में जो आप बोल रहे हैं, पर ये मतलब लेते हैं आपको सक्सेसफुल? यस 100%। अभी तक मैंने 41 सेंटर खोल दिए। क्या बात है। 41 लेडीज को ट्रेन किया है। एक्चुअली हमारी 44 की टीम है। 2 जगह हमें डबल लेडीज रखनी पड़ी क्योंकि वो सेंटर का काम बहुत बढ़ गया है। वाशिम अगर आप सुने होंगे, और एक अकोट है, ये थोड़े पुराने सेंटर्स है, तो जहाँ इतना काम बढ़ गया कि वहाँ 2 घर में की 2 लेडीज को मुझे ट्रेन करना पड़ा। तो लेते हैं, 1.5 लाख पे भी करते हैं, क्योंकि आज आप किसी से भी बात कर लो, मेरे पास सब फ्रेंचाइजी के नंबर्स है, तो हर लेडी माह 30,000 से 80,000, मैंने 30 से 80,000 के बीच में अर्न कर रही है अपना घर संभाल के। ये क्लासेस शाम में होते हैं, राइट। ये क्लासेस शाम में होते हैं, पूरा दिन घर संभाल के 4 से लेके 8:30 बजे तक शी कैन डू, और वो करती है। ग्रेट। मतलब आप ये जो बार बार लेडी को एक ये कर रहे हैं, तो आपके सब फ्रेंचाइजी लेडीज चलाती हैं या कुछ ऐसा, या आपका कुछ नॉर्म है कि लेडीज को? नहीं, ऐसा नॉर्म तो नहीं है। नॉर्म तो नहीं है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 ही जेंट्स है। क्या बात एक तो मेरे हस्बैंड ही है मेरे साथ, सर, और एक अकोट में, जैसे मैंने कहा कि काम बढ़ने के बाद में वो उनके हस्बैंड भी उसमें ज्वाइन हो गए। अदरवाइज 44 में से 42 लेडीज है। और मैंने रूरल एरिया ज्यादा से, ऐसा नहीं है सब जगह ही किया है, लेकिन रूरल एरिया को मैंने ज्यादा ध्यान दिया है कि ये ज्ञान की गंगा वहां भी बहे। मतलब आप खुद के साथ बाकी लेडीज को भी एक सक्षम बना रहे हो इसमें। जरूरी, ये बहुत बड़ी बात है। जरूरी है। राकेश जी, मेरा एक सवाल है। मैं तो फूड इंडस्ट्री से हूँ, तो मेरा ध्यान ज्यादा करके क्वालिटी पे पहले रहता है। राइट, ऑब्वियसली रहना चाहिए। तो मेरा एक सवाल है कि आपने इतने 40 फ्रेंचाइजी बनाए, तो हाउ यू एश्योर कि आपकी क्वालिटी सब जगह पे सही रहेगी, आपकी टीचिंग क्वालिटी? राइट। जो आप यहाँ पे सिखा रही है वही वहाँ पे सिखाया जाएगा। राइट। आपको जाके ट्रैवलिंग करना पड़ता है, वापस उनको रीट्रेनिंग करते हैं क्या आप उनका? मैं ये जानना चाहता हूँ। राइट, एकदम सही बात है सर। और क्वालिटी मेंटेन करेंगे तभी हम भी आगे बढ़ेंगे। और देखिए क्या होता है, ट्रेनिंग तो हो गया, राइट। मैंने जैसे कहा कि ट्रेनिंग होने के बाद में ये जो मैंने मैनुअल बनाया है, ये मैनुअल सब तरफ सेम है। ये किट पूरा मैं यहीं से बेचती हूँ। मतलब जब उस लेडीज को ट्रेनिंग होने के बाद में अपना सेंटर शुरू करना है, तो एडमिशन फॉर्म का बुक, उस चारों लेवल की बुक्स, नोटबुक, बैग, पेंसिल बुक, चारों लेवल के ये एग्जाम पेपर, फाइनल पेपर, बच्चे का सर्टिफिकेट, सब मैं यहीं से बेचती हूँ। तो आप मेरे किसी भी सेंटर पे जाइए, आपको सेम बुक, सेम क्वालिटी और सेम साउंड में पढ़ाने का तरीका दिखेगा। और एक बात, हर महीने के फर्स्ट मंडे में इन सारे लेडीज का जूम पे मीटिंग लेती हूँ। कुछ अपग्रेड करना है, देखो 44 लेडीज है पूरी, 42 एंड 2 मेल, सबको बार बार पुनः आना पॉसिबल नहीं है। तो हर महीने जूम पे मीटिंग लेके, किसी के कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ पढ़ाने में कुछ दिक्कत है, देखो कोई भी काम लीजिए दिक्कत तो आती है। हमारी इसमें चैलेंज है, फॉर एग्जाम्पल होमवर्क का,
और थोड़ा लेडीज को समझ में नहीं आता, तो वो हम जूम पे उनका मीटिंग में पूरा कवर करते हैं। प्लस मैं हर सेंटर को साल में एक विजिट तो कंपलसरी देती हूँ। तो वहां जाने के बाद में एक दिन उनके साथ रुकती हूँ, उनके क्लासेस जो कैसे रन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम जा रही है, वो सब मैं खुद पर्सनल जाके ऑब्जर्व करती हूँ। तो आपको 40 फ्रेंचाइजी को विजिट देना है, मतलब साल में कम से कम 100 दिन आप ट्रैवल जाती है 100% सर, जाती हूँ। मेरा अगर तो ट्रेन ट्रैवल्स चलता ही है मेरा, वो जाना ही पड़ता है। और कैसे हमारे जाने के बाद में उनको भी हिम्मत आती है, और जब मैं प्रैक्टिकल उनका देखती हूँ और मैं उनके छोटे छोटे वीडियोस भी मंगाती हूँ सर, ताकि हाँ छोटे छोटे के मुझे समझ में आता है। और एक बार मैं आपको इतना एश्योरिटी देती, एक बार अगर उस लेडीज ने 2 बैचेस निकाल ली अपने हाथ से, तो उसके बाद में उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। अपग्रेड तो हम करते ही है, लेकिन बाद में वो इतना परफेक्ट, क्योंकि वो इतना इजी मेथड से बनाया, और ये पूरा फोनिक्स मैंने इंडियनाइज मेथड से बनाया है। What is Indianized method? Yes. यानी क्या है इसमें? इसमें ऐसा है, देखिए कि आप लोगों ने सभी ने फोनिक्स तो सुना है, हाँ। बट ऑल ओवर सभी तरफ जॉली फोनिक पढ़ाया जाता है। देखो, इसका जन्मदाता जॉली ही है, लेकिन इट इज, ये हमारे बच्चों के लिए नहीं, वो बहुत लिमिटेड है। और उससे क्या होता है कि ये फॉरेन के बच्चों के लिए है, उनकी मदर मातृभाषा ही अंग्रेजी। यस यस मुझे अलग क्या सिखाएंगे आप? तो उनको उतना लिमिटेड बस हो गया, लेकिन हमारी मदर टंग ही वो नहीं है। तो हमें बहुत जीरो से, अभी आपको दिखेगा, अगर आप ये मेरी बुक देखो तो मेरे सामने सीनियर, मतलब हमारे सब कंट्रीब्यूटर के सामने सीनियर केजी का बच्चा हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वी स्टार्ट फ्रॉम ABCD। अच्छा, मतलब बेसिक यस, हम समझते हैं हमारे सामने आया हुआ बच्चा 0, वी स्टार्ट फ्रॉम ABCD। और वहां से कि जब देखो, कॉमन बात है, मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूंगी, आर्ट बुक है तो इतना एक्सप्लेन करना तो होगा नहीं, लेकिन हम ए बोलते हैं लेकिन साउंड उसका ए है, हम एप्पल बोलते हैं, एपल नहीं। तो हम स्टार्ट वहां से करते हैं, और दैट्स वाई ये इंडियनाइज मेथड से पढ़ाने से और इजी मेथड से पढ़ाने से इसको गांव का बच्चा रो, मराठी मीडियम का बच्चा रो, समझ जाता है। सब लोग अच्छी तरह से इजीली समझ जाते हैं, और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तभी देखिए, मैंने 2015 में पुणे आने के बाद खुद पे ये सब तैयार करने के बाद मैंने 2017 से फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू किया देना, और उसके बाद में 17 से 22 से ये जो 5-6 साल की जर्नी, इसमें 41 सेंटर अच्छी तरह से रन हो रहे हैं। आज तक ऐसा कभी हुआ कि कोई फ्रेंचाइजी आपने अपॉइंट किया और बाद में बैकआउट हुआ? होता ही नहीं सर, होता ही नहीं है, क्योंकि देखिए 100% सक्सेस। 100%, क्योंकि देखिए आज मानती हूं मैं 1.5 लाख फीस उस लेडी ने भरी है। इसमें क्या है, एक बच्चे के कॉमन फीस स्टार्ट हम 10,000 से करते हैं। 4 लेवल का ये कोर्स है, 2,500 पर लेवल हम लेते हैं। तो इसमें 25% हमारा शेयर है, क्योंकि वी प्रोवाइड देम फुल सपोर्ट, किट, एवरीथिंग। तो 25% शेयर सेंटर का हमारा है और 75 उनका। अब मोटा मोटा पकड़ लो, 7,500 7,500 उस एक बच्चे के पीछे उससे बचता है। छोड़ते नहीं बच्चे, क्योंकि रिजल्ट दिखता है 3 महीने में वो बच्चा इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देता है, राइट। तो 7,500 से 15-20 बच्चों में उसकी फीस निकल गई, और मैंने ये फ्रेंचाइजी लाइफ टाइम के लिए दी है। सिर्फ 5 साल के बाद हम उसको रिन्यू करते हैं। रिन्यू इसलिए कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, और भाई मैं किसी और को दूं, तो ऐसा होता ही नहीं है। नेक्स्ट ईयर से वो देखिए, पहले तो स्टार्ट 2 बच्चों से, मैंने भी 3 से किया था, बाहर के 3, मेरा बेटा 1, तो 4 के 8, 8 के 16, ये धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं। दूसरे साल से उसका पूरा इनकम ही है, उसका फीस निकल गया। उसको उसके बाद में एडमिशन फॉर्म का भी प्रिंट नहीं करना, 1 रुपए का भी एक्सपेंस नहीं, सिर्फ एडवर्टाइज उसको करना है। वो भी हमारी बहुत इजी सिंपल ऐड है। हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और स्कूलों के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। घणो इंटरेस्टिंग वाटो थाकी या सगळी जर्नी सुन के મને એક પૂછનો હતો કે થાકો એજ્યુકેશન કટુન હુયો थे કટુન બચપન થાકો અને આબા થાકી फॅमिली लाईफ हे सगळं हिराबद्दल बी मला इंटरेस्ट राहिलं सुनने सगळं। राइट, एक्चुअली मैं एक विदर्भ का छोटा सा गांव से हूँ। एक छोटा सा ग्राम पंचायत गांव, अकोला वाशिम रोड पर मेडशी बोलकर। और हमारी पूरा एजुकेशन पूरा यानी बचपन से 10वीं तक को एजुकेशन मराठी मीडियम में जिला परिषद का स्कूल में हुई हो। आप मराठी मीडियम के हैं 10 तक? यस यस यस। और अभी फोनिक यस यस 10 तक को मराठी मीडियम में होने का बाद में बच्चा वठा तो पढ़ाई ही नहीं। मैंने बट्टू से एक नज़दीक वाशिम बोलकर गाँव है, तो वठा हमारी भुआ रहती। तो પછી मैं अगला एजुकेशन ना मतलब ग्रेजुएशन का लिए मैं वाशिम चली गई। पप्पा हमारा फार्मर था, तो एजुकेशन का बारे में भी नहीं जानता और घर की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, पर मैंने पढ़ाई में इंटरेस्ट हो तो हमारा बड़ा काका जी मैंने पढ़ाया। पूरी पढ़ाई वही देखता
खर्चा से लेकर सब चीज़ ग्रेजुएशन वाशिम में हो પછી પ્રોબ્લેમ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન वो वाशिम में नहीं थो પછી बटे से और एक गाँव है अकोला बटे मैं अप डाउन कर कर मारो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी ताकि जिद्द ही यस जिद्द थी और इके लिए जो चैलेंजेस में मारा बचपन में फेस करी वो अब आगे कोई बच्चा ने नहीं आनू हर बच्चा ने इंग्लिश अच्छी आनू और इके लिए पचे मैं जब से यो ठानी थी कि यो करनो ही है इंग्लिश अच्छी अपनी भी करनी है और समाज के लिए भी बहुत काम करना है सोशल और इके लिए मैं जब से इंग्लिश का लारा लागी और यो फोनिक्स में खुद बनाई एक रादर देन पार्ट में एक बात बताना चाहूँ कि महाराष्ट्र ई सेंटर पर मैं 27 बैचेस रन करा। अच्छा 3 लोग मिलकर तो हर बैच में एक मौसी को या गरीब बच्चों में बढ़ावा फ्री में यो सही माको बात है। बहुत ही अप्रिशिएबल यस यस हर बैच में एक बच्चा पढ़ना ही चाहिए फ्री में जो भी मौसी का बच्चा आएगा वो जब आते हैं तो कंडीशन भी ध्यान में आती है जब उनसे बात करते हैं तो वो ठहरायो वो साल जितना साल हुई क्या कर रहा थे इंक्वायरी भी कर सको हर बैच में एक बच्चों मौसी को बच्चों में फ्री में पढ़ावा और वित्तो ही अपन सोशल कर सका बराबर बहुत ही बढ़िया ये जो बड़ा appreciable सेटिस्फैक्शन है। और हाँ, मिलता yes, होगा yes, आपको yes, yes. एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता 100% होगा कि एक बच्चे को पढ़ाना Right. इस तरह से बहुत ही रिमार्केबल है सच में थैंक यू बहुत ही थैंक बढ़िया। यू तो ये जो आपके बुक्स देख रहे थे अभी ना एक क्लास मुझे पूछना है कि इसमें लिखा हुआ है ऑन बोर्ड ट्रेनिंग सॉल्यूशंस Yes. और एक द कंट्रीब्यूटर करके आपने नीचे लिखा हुआ है बहुत ही डिस्टिंक्ट वो वर्ड है जो मुझे बार बार लग रहा है कि ये क्या है और क्यों आपने कंट्रीब्यूटर करके इसमें डाला है आपने इसको राइट एक्चुअली देखिए जनरल जो पढ़ाता है उसको तो टीचर ही बोला जाता है बट उसके हट के मैंने कुछ सोचा था कि देखिए अब हम बच्चों को पढ़ा रहे ऑब्वियसली हम फीस तो ले ही रहे कोई फ्री में तो काम नहीं कर रहे लेकिन उस बच्चे के लाइफ में कुछ तो हम कंट्रीब्यूट करते हैं यानी देखो आज उसका अगर बेस भी पक्का हो गया लैंग्वेज का बचपन से ही तो जब वो बड़ा होगा तो वो हिम्मत से उस लैंग्वेज को पकड़ के इसका यूज ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही होगा इंग्लिश अच्छा होने के बाद उसका साइंस मैथ्स हिस्ट्री कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे तो हम उस बच्चे के लाइफ में बनेगा वो इंजीनियर डॉक्टर लेकिन बचपन में हमने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया कि जिसके वजह से उसे कुछ बनने के लिए सहारा मिला और दैट्स वाई उसी दिन से हम लोग इस पे लिखते हैं कि वी आर नॉट टीचर वी आर कंट्रीब्यूटर बहुत अच्छा थॉट है ये बहुत ही बढ़िया थॉट है कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कम्युनिटी को या बहुत ही बढ़िया थॉट और इसका अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो बच्चे पढ़ के देखिए अभी अब हमारे कुछ बच्चे तो कॉलेज भी चले गए हैं अब उनके बड़े बच्चे के बाद में जब छोटे बच्चे बहन भाई आते हैं तो वो मम्मी जब बोलते हैं कि तुम्हारे पढ़ाने से मेरे बच्चे में बहुत चेंजेस है और उसको बहुत फायदा हुआ तब बहुत अच्छा लगता है वो अलग ही सेटिस्फेक्शन है और जब ये बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश छोटे छोटे बच्चे सीनियर केजी फर्स्ट सेकंड के बच्चे जब पढ़ते हैं इंग्लिश तो उनको देख के अपना भी बचपन याद आता है कि हम क्या थे और ये क्या है बहुत ही बढ़िया तो वो अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है उसमें कोई ये नहीं अक्सर मेरी अंग्रेजी तो मेरे बच्चे ही ठीक करते काश हमारे टाइम पे भी ऐसी कुछ क्लास होती Right, जिससे हम फोनिक्स सही से सीखते हैं। राइट एक्चुअली ये काम तो मैंने शादी के बाद में ही प्रोफेशनली शुरू किया इसमें मुझे मेरे ससुर जी का बहुत सपोर्ट मिला वो बहुत हिम्मत वाले थे जब भी मैं कुछ बनाती थी उन्हें दिखाती थी तो वो बहुत खुश होते थे भले ही समझे नहीं कर तू कर और उनके हिम्मत से मैं एक एक कदम चलती गई और ससुर जी का तो सपोर्ट था ही लेकिन साथ ही साथ मेरे फैमिली के सारे मेंबर्स का मुझे सपोर्ट था और इसीलिए मैं आज यहाँ तक 41 सेंटर तक पहुँच पाई होप है कि आने वाले 2-3 साल में हम 100 सेंटर तक टच हो जाए ऑल द बेस्ट थैंक यू राखी जी नॉर्मली हमने ये सुना है कि एक सफल पुरुष के पीछे हमेशा स्त्री का हाथ होता है लेकिन हमने यहाँ पे देखा एक सफल स्त्री के पीछे एक पुरुष का हाथ है जो इनके ससुर इनके पति के रूप में इन्होंने काफी इनको सपोर्ट किया। यस 100% ट्रू है ये तो हम यहाँ पे अभी राखी जी के वार्तालाप से हम थोड़ा विराम देते हैं और मुझे जो वार्तालाप से जो मुझे इसेंस मिला है और जो मुझे समझा है कि एक तो इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल करके विपरीत परिस्थिति में अपना उद्योग आगे लाया है। तो राखी जी आपकी ये जो एंटरप्राइजिंग जर्नी है इसको सुन के मेरे पास एक ही शब्द है वाओ। थैंक यू तो राखी जी ने खुद तो उद्योजक बनी ही लेकिन अपने जैसी और 40 उद्योजक निर्माण की है
और आने वाले भविष्य में और 100 उद्योजक निर्माण करने का उनका संकल्प है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, उन्हें अलग से एम्पावर्ड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ऐसी नारी शक्ति को मेरा हृदय से नमन। थैंक यू। हम अपने आप को कंट्रीब्यूटर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि हमारा मिशन है टू बी अ कंट्रीब्यूटर सो एज टू इम्प्रोवाइज एंड ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन वंस लाइफ। और इसीलिए हमारा विजन है टू प्रोवाइड अ सिंगल सॉल्यूशन फॉर लैंग्वेज, एज लैंग्वेज इज अ बेस ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन चेंज द लाइफ। थैंक यू।